हेलो बॉयज, आपका साथी विनय सर, आपका दोस्त, आपका अभिभावक विनय सर आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमें मूलधन, समय, दर, ब्याज तथा मिश्र धन की हमेशा आवश्यकता होती है। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसको पी से इंडिकेट करते हैं। समय को हम टाइम कहते हैं, इसे हम टी से इंडिकेट करते हैं। दर को हम रेट कहते हैं, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। ब्याज को हम इंटरेस्ट कहते हैं, इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। मिश्र धन को हम अमाउंट कहते हैं, इसे ए से इंडिकेट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता होती है, जैसे I बराबर P इंटू आर इंटू 2/100, T बराबर I इंटू 100/R इंटू P, R इज इक्वल टू I इंटू 100/P इंटू P इंटू T। P बराबर I इंटू 100/T इंटू R। ठीक है। अब हम पहचान नहीं पाते हैं सवाल में कि कौन हमारा मूलधन है, कौन समय है, कौन दर है। तो पहचान के लिए कुछ आपको एक छोटी सी वाक्य के माध्यम से समझा रहे हैं, आप समझेंगे। जिस अंक के बाद में वर्ष रहे तो हम उसको समय जान लेते हैं कि यह समय है। जिस अंक के बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगा रहे तो उसे हम दर समझते हैं। अब सवाल आया, अब सवाल में चलते हैं। एक दो सवाल बनाएंगे ताकि आपके माइंड में ये चीज अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला सवाल है, 600 रुपए का ब्याज किस दर से 5 वर्ष में 120 रुपए होगा। अब हमको देखना होगा कि हमें निकालना क्या है। तो हम सम करेंगे इसको, तो आई लिखेंगे, पी लिखेंगे, आर लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो हम आई में देखा कि ब्याज मेरा 120 रुपए है, 120 भर दिया। अब 600 रुपए मेरा मूलधन है। जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उस पैसा को हम मूलधन यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। अब आर इसमें नहीं दिया हुआ है। आर बराबर व्हाट, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। तो आर बराबर व्हाट, तो आर मुझे निकालना है। आर का सूत्र लिखेंगे, आर बराबर I इंटू 100/P इंटू T। ठीक है। सूत्र यहां मैं लिख दिया हूं। इन्हीं सूत्र में से यहां पर आपको रखना है और यह सूत्र का उपयोग जैसे जैसे होगा, ब्याज के लिए सूत्र, समय के लिए सूत्र, दर के लिए सूत्र, मूलधन के लिए सूत्र। तो हमको यहां पर दर निकालना है, रेट। तो ब्याज 120, देखिए यहां पर 120 है, गुना 100 लिख देना है। अब आपको P लिखना है। P 600 है, 600 यहां लिख दिया। अब आपको T लिखना है। T देखिए यहां पर 5 वर्ष है, 5 वर्ष लिख दिया। अब हम इसको काटेंगे, 0 0 0 0। ठीक। अब 6 के पहाड़ा से 2 बार, 5 के पहाड़ा से 2 बार, 2 दूना के 4। हमको क्या निकालना था, रेट। तो रेट के लिए हमको क्या लिखना होगा, प्रतिशत, 4% आंसर। अब अगला सवाल चलते हैं। 500 रुपए का 4% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। जब हमें कोई मिश्र धन निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले मुझे ब्याज निकालना चाहिए। ब्याज, तो ब्याज निकालेंगे। इसी प्रकार से हम
हर चीज को भरेंगे IPRT। ठीक है, भर लिया। हमारा I बराबर व्हाट है, क्योंकि ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो ब्याज का हमने सूत्र यहाँ पर डाल दिया। सूत्र डालने के बाद अब P, यहाँ पर P है, P मेरा कितना है 500 रुपए। इसके बाद मेरा R कितना है 4 मैं लिख दिया। T कितना है 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर बटा 100 लिख दिया। अब हम इसको काटेंगे सुविधा अनुसार, 0 0 0 0, नीचे कुछ नहीं बचा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, 20 पचे 100। ठीक है, 100 आ गया। ये 100 अब हमारा क्या चीज आया, ब्याज आया। आई निकला हमारा, 100 आई निकला। तो अब हमको सवाल बोल रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो अब मिश्र धन के लिए मुझे ब्याज जोड़ मूलधन, तो ब्याज मेरा 100 आया था। अब मूलधन हमको मालूम है यहाँ पर कि 500 मेरा मूलधन है। 500 हम इसमें जोड़ेंगे, 100 और 500 को जब जोड़ देंगे तो 600 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा मिश्र धन के रूप में 600 रुपए हुआ। अब हम आगे चलते हैं, सवाल एक और चलते हैं। कितने धन का ब्याज 5% की दर से 4 वर्ष में 120 रुपए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ धन या मूलधन दोनों एक ही चीज कहलाता है। हम किसी से उधार भी लेते हैं तो धने लेते हैं, और किसी को उधार देते भी हैं तो धने ही देते हैं। इसीलिए उसको जो धन देते हैं उस धन का नाम होता है मूलधन। इसी प्रकार से IPRT लिख दिया मैंने, IPRT। अब भरने का काम करेंगे। मेरा ब्याज 120 रुपए आई है। अब P है नहीं तो P बराबर व्हाट, R मेरे पास है यानी रेट 5%। T भी है 4 वर्ष। अब P का मैंने सूत्र लिखा। P का सूत्र हमने यहां लिखा है, I × 100 बटा T गुने R। ठीक है, तो I × 100/R × T लिख दिया। अब हम भरेंगे इसको। ठीक है, I मेरा 120, यहाँ 120 लिखा हुआ है, गुना 100। फिर इसके बाद हमको R लिखना है। R 5% है तो 5 मैंने लिख दिया। T मेरा 4 वर्ष है तो 4 मैंने लिख दिया। अब हम काटेंगे इसको, 5 के पहाड़ा से 20 बार, 4 के पहाड़ा से 30 बार। अब गुना आराम से करेंगे हम, 3 दूना के 6, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी अब हो गया ये 600 RS आंसर। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए साधारण ब्याज बहुत जरूरी है। जब भी आप उधार लेन देन करते हैं तो साधारण ब्याज की आवश्यकता पड़ती है। हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ हर दिन हर पल सोचते रहते हैं और आपके लिए एक नया वीडियो देते हैं। क्योंकि हम लोग एक देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा बोलचाल देहाती भाषा में है और हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके ही भाषा में समझाया जाए ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।